आगे है अध्याय 4 का पहला श्लोक है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अब आरंभ हो रहा है चौथा अध्याय, शुभारंभ। धन्य धन्य। तीसरा अध्याय पूरा हो। तीसरा अध्याय क्या था? कर्म योग। और इसका नाम क्या लिखा गया है? हर अध्याय के अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो इसका अलग अलग नाम है। इसका कर्म संन्यास योग है। इसमें तीसरे अध्याय में क्या था? पूरा कर्म के बारे में बताया। जो जो कर्म कर रहे हैं मनुष्य, उसको कैसे करना है। अब इसमें कर्म को कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम डिटेल करते जाते हैं। थोड़ा सा ये पीछे का लेना पड़ता है। जैसे जो जो कर्म सिखाया, ये क्यों पहले बोला? क्योंकि कर्म हमारे पहले होते हैं, ज्ञान बाद में आता है। कर्म पहले है, ज्ञान सबसे लास्ट में है। तो ये इसका जो शब्द बोला कितना है? अविनाशी योग। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग, अविनाशी योग ज्ञान है। अविनाशी जब जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसके साथ हमारी जब जुड़न हो जाती है, योग होता है, वो होता है ज्ञान योग। अब अभी तक हम क्या है? हम अपने को अलग करके चल रहे हैं। तो योग बोला है, पर ये योग होगा कैसे? इसलिए तीन योग बोले गए हैं। पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग। इसलिए तीसरे अध्याय में सबसे पहले कर्म के ऊपर पूरा वर्णन किया गया। कर्म योग, हमारा हर कर्म किससे संबंधित हो? परमात्मा से, ईश्वर से। तो योग कर्म योग है। हमारा कर्म यदि मैं से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, अपने स्वार्थ से जुड़ा है, तो वो योग नहीं। आया है निष्काम कर्म योग। कर्म करते हैं बाहर से। आप जब तक कोई ना कोई कर्म करता है, चाहे हम साधारण देख रहे हैं, जो कर्म है, जब परमात्मा से जुड़ता है तो शुद्ध होता है। तो हमारे हिंदू परंपरा में सबसे पहले इसे क्या करेंगे? पूजा पाठ कराते हैं। हाथ से होता है। आज से हम गए, मूर्ति रखी, फूल लाए, उसको स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। ये सब बाहर से हैं। दिया जला रहे हैं, कल पूरा भी देवी का बताया, उसमें दिया भी जलाएंगे, कलश भी रखेंगे, तब हो रहा है। ये बाहर से आप जब कर रहे हैं, उससे शुद्धता बाहर की हुई, एनवायरमेंट की, प्लस आप उतनी देर उस कर्मों के देवी से जुड़ गए, उस समय और कुछ नहीं है। कर्म योग में जब हम भगवान से, अंतःकरण शुद्ध होता है। कलम मतलब बाहर का एनवायरनमेंट तो शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता है। जब बाहर से ये कर्म हाथ से हुआ, हुआ कर्म, और हमारा भीतर वाला
शुद्ध हो गया। इस इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के लिए निष्काम कर्म जरूरी है। अब चाहे आप ज्ञान के लिए आ रहे हैं, कर्म तो हो ही रहा है। घर से आप सत्संग तक आए, पैरों से चल के आए, कर्म तो हुआ ही ना। किसी के पास चल के आए, जो हाथ पैर से आप कर्म किए, चल के आए, सब काम करके आए, गाड़ी में बैठ के आए, ट्रेन में बैठ के आए, कार में बैठ के आए, पैदल आए, कर्म तो हुआ ही ना बाहर से। बिना कर्म के योग संभव नहीं होता है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। और निष्काम हो, जो भी आप कर्म करिए परमात्मा के लिए, जो भी कर्म हो रहा है, और खाली परमात्मा की पहले मूर्ति और उसके लिए रखा, फिर से सारा संसार वो क्या है, परमात्मिक स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। हम जिसके लिए भी कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कौन है, हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, या माँ के लिए नहीं कर रहे हैं, पति के लिए नहीं कर रहे हैं, बहन के लिए नहीं कर रहे हैं, भाई के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा हर कर्म कौन सा हो, परमात्मा को समर्पित हो। सामने वाला क्या है, भगवत स्वरूप है, हम उसको लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना होती है। और उसके लिए कर रहे हैं, फिर हमें रिटर्न की चाहना नहीं, कम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ये शुद्धता। रिटर्न की चाहना के बिना जो काम होता है, वो होता है निष्काम कर्म, बिना फल की चाहना के। इसको, वो कर्म क्या होगा, वो शुभ होगा। यदि इच्छा से कर्म किया गया, किसी वजह से किया गया, तो वो अशुभ हो जाता है। और जब हमारा कर्म अशुद्ध है, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जैसे आप चाहे पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, चाहे आप वैष्णो देवी जाएंगे ना कोई इच्छा लेके जाएंगे, गए, चार धाम की यात्रा करी, पर आपके अंदर यदि इच्छा है, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, संतान की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, धन की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, स्वास्थ्य की इच्छा है, कोई ना कोई आप ताकत जो बांध के आते हैं, वो निष्काम नहीं कहा जाएगा। हल्की चाहना से हुआ, वो शुभ कर्म नहीं होगा। लगता है कि शुभ है, बड़ा तीर्थ यात्रा करके आए या मंदिर में गए, बिना चाहना की, जो बिना चाहने के करते हैं, उस कर्म में क्या होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो आपने भगवान के हित में नहीं किया, भगवान समझ के नहीं किया, अपने स्वार्थ वश किया। बहुत सूक्ष्म चीज है। हमारा ये सब कर्म हम करते तो हैं, पर हर वर्ष तो व्यक्ति कैसे करता है, निष्काम कर्म से नहीं करता है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता। कर्म योग इसीलिए बताया, जब जो भी आपका कर्म हो, वो परमात्मा से जुड़ा हो तो शुभ होगा। उसमें कोई मोह नहीं हो, कोई अभिमान नहीं हो, कोई लेना देना नहीं हो। जब आपका निष्काम कर्म होता है, तो आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो भी आपके जीवन में जाने अनजाने कुछ भी गलत हुआ है, वो नष्ट होता है। ये गीता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। और जब ये आप शुभ कर्म में होते हैं, तो आपके भीतर क्या होता है, आपके मन की चंचलता शांत। एक साधारण पूजा करने बैठते हैं, तो चित्त शांत होता है कि नहीं होता है? और नहीं, ये सब हम लोग क्या, हिंदू परंपरा में इसलिए बहुत ज्यादा धर्म के ये प्रार्थनाओं को ऊपर ध्यान दिया। हर एक उसमें है, चाहे क्रिश्चियन बोलेंगे जाइए चर्च में जाइए, कैंडल जलाइए, मुस्लिम भी बोलेंगे कुरान पढ़ो। आपके अंदर ये सब जो बाहर के कर्म हैं, क्रियाएं हैं, वो आपको क्या करती हैं, शुद्ध करती हैं, आपकी मन की चंचलता को दूर करती हैं। पर ये फर्स्ट स्टेप है कर्म योग जो है। हमारे हर कर्म को हमको परमात्मा से जोड़ के निष्काम कर्म बनना है, हमारा चित्त शांत होगा। क्योंकि कर्मों के द्वारा ही जब चित्त शांत होगा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जैसे पहले की चीज है, जैसे बेस बनाते हैं ना, जैसे बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो नींव बनाते हैं, तो ऐसे ही शुभ कर्मों से हमारे ज्ञान की नींव बन गई।
कर्म योग शुरू हुआ उसे, ये सब जैसे साधन है, ये कर्म जो है साधन है सारे, बाहर के थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ तक सत्संग में आए हैं, ये भी एक साधन ही है। इससे ज्ञान नहीं हो जाएगा, पर साधन है। आप यहाँ पे आते हैं, साधनों से आप क्या करेंगे, आपको ज्ञान होता है। तो ज्ञान क्या है, साध्य है। कर्म जो भी है वो साधन है, और ज्ञान ये साध्य है। इसी एक क्रिया चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए कृष्ण जो है बड़े साइंटिफिक वे से, बड़े हिसाब से बताते हैं। तो इसी धीरे धीरे हम उस कर्म पर पहुंचते हैं, कर्म के द्वारा ही हम परिणाम पे पहुंचते हैं। आज हमने एग्जाम दिया तो हम पास हुए, यदि हम एग्जाम नहीं देते तो हम पास होते। तो जो एग्जाम देना है वो कर्म है, जो बोध हुआ वो परिणाम है। परिणाम परीक्षा का निकलता है ना, परीक्षा का परिणाम निकलता है। और अच्छा परीक्षा दी होगी तो अच्छा परिणाम होगा, साध्य होगा। खराब दी होगी तो परिणाम गलत होगा। तो ज्ञान के इस क्रम में जाएंगे तभी जीवन हमारा सुंदर बनता है। और ये ज्ञान हमें वेद शास्त्रों से भी मिलता है, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग है। पर कहते हैं बहुत पुरातन ज्ञान है, ये आज का नहीं है। तो ये जो अविनाशी है, तो बोल रहे हैं इसको क्या, आत्मा से योग किए हुए आत्मा का। आपकी जब जुड़न परमात्मा से हो जाएगी, शब्द बहुत अच्छा लगता है अविनाशी योग, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस अविनाशी योग को, जो ये ज्ञान है अविनाशी योग जो परमात्मा का हुआ है, इसको अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमने पहले सूर्य से कहा। इजी चीज कर दी। ज्ञान है टफ, समझने वाला है, कर्मों के द्वारा ही होता है। पर ये कैसे आरंभ हुआ है वेदों में। पर ये बोल रहे हैं, सबसे पहले हमने सूर्य से कहा। सूर्य से क्यों कहा, कहते हैं सूर्य जो है सबसे पहले जब सृष्टि बनी तो सूर्य की उत्पत्ति हुई। प्रकाश बोलते हैं, और प्रकाश को हम ज्ञान भी बोलते हैं। पर हमें लगेगा कि हाँ प्रकाश ज्ञान है, पर उससे भी पहले आज कृष्ण कितना ऊंची चीज कह रहे हैं, मैंने सूर्य को दिया। माने कृष्ण उससे भी पहले है, सूर्य से भी पहले, प्रथम पुरुष। वो कृष्ण, वो शरीर वाले नहीं, वो दैट इसको बोले हैं। मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वनस मनु से कहा। ये शास्त्रों में कथा आती है कि सबसे पहले सूर्य हुआ, सूर्य के पुत्र को मनु बोलते हैं। मनु, मानव बना मनु, है ना, उसको दिया उन्होंने। फिर उनके पुत्र ये परंपरा से दिखाते हैं, चल रहा है आगे जो सेकंड श्लोक में उसका आएगा। इसमें अपने पुत्र कौन थे, मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। फिर उसने कहा, जैसे जायदाद चलती है ना, बड़े बाबा दादा से चली, फिर उनके उसके चली, फिर उसके बाद चली, उसके बाद चली। तो ज्ञान को भी इन्होंने खेल रहे हैं, परंपरा से चल रहा है। तो सबसे प्रथम थे कौन थे, कहते हैं मैं था। कृष्ण अपने ऊपर लेके बोलते हैं, किसने ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, तो उनके पुत्र मनु को दिया, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे, उसको दिया इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु के लिए कहते हैं कि भगवान राम इक्ष्वाकु वंशज के थे। स्टेप बाय स्टेप चलता चला है, जो परंपरा से चल रहा है। हेलो।
शुरू। तो कह रहे हैं ये सब कौन थे, जितने भी थे, चाहे सूर्य थे, चाहे मनु थे, चाहे शाहू थे, फिर राम हुए। बोले ये सब कौन थे? गृहस्थी थे। माने गृहस्थियों का ये ज्ञान कौन सा है? ग्रस्त का ज्ञान है। ग्रस्त का ज्ञान है, सब घर बार छोड़ के भागने वाला नहीं है। ग्रस्त में ही रह के हमें उससे ज्ञान देना है। और इस समय जो गीता में दे रहे हैं तो खाली अर्जुन को माध्यम बना दिया गया है ज्ञान परंपरा का पुराना। और कृष्ण अपने को आदि पुरुष कह रहे हैं, माने सबसे पहले आदि पुरुष। इतनी सामर्थ्य कहने की, माध्यम से कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं, इसे सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी जैसे बोला, हम जाके हम भगवान को पाएंगे, छोड़ के हम पालेंगे। कह रहे हैं, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बार छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, पर वहां पे क्यों कह रहे हैं कि वहां पे ज्ञान नहीं होगा? तो इसमें तीसरा अध्याय हमारा पीछा करेंगे। हमारी इच्छाएं हमारे साथ चलती हैं सारा समय। हमारा अपना अस्तित्व, हमारा अहंकार हमारे साथ रहता है पूरे तीसरे अध्याय में। कामनाओं को शत्रु बना के उसको नाश करने का बोला है। चाहे यानी किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी घटना उसके सामने हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। कहते हैं, आपकी कामनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगी जब आपके भीतर ज्ञान होगा, समझ होगी। तो कह रहे हैं, इसको अपने ज्ञान के द्वारा अपनी कामनाओं के शत्रु को हमें नष्ट करना ही है। जब ये इच्छाएं, कामनाएं, हमारी काम नष्ट हो गए, तभी हमारे भीतर ज्ञान का प्रवेश होगा। ये शत्रु हमें सामने खड़ा है, वो हमारे को भीतर से ज्ञान समझने नहीं दे रहा है। अब देखिए, यदि आपके भीतर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो आप उसी में ही नहीं उलझे रहते हैं। ये मिल जाए, यहाँ चले जाए, ये हो जाए, इच्छा हो जाए, आप उसी में उलझ जाते हैं। ज्ञान की तरफ तो ध्यान ही नहीं। बेटे की नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, बहू घर में पोता आ जाए, आपके अंदर प्रमोशन की इच्छा है, धन पैसा बढ़ जाए, अभी वो बच्चे यंगस्टर्स आए हमसे आगे जो बढ़ रहे हैं, हमें वही दिखता है, हम उससे आगे बढ़ जाएं। कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, कंपैरिजन। भीतर ये इच्छाएं हमारे सामने हमें दौड़ाती हैं। ये जो कामनाओं का दौड़ है, वो हमें परमात्मा से एक होने नहीं देता है। योग मतलब ही होता है दो चीजों का योग। और यहाँ पे जो योग है, वो कौन सा योग है? अविनाशी योग। अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, उसके साथ हमारा योग हो जाए। धन का नाश हो जाएगा, वस्तुओं का नाश हो जाएगा, पदार्थों का नाश हो जाएगा, संबंधों का नाश हो जाएगा, स्त्री पति पुत्र सबका नाश होगा। उन्होंने बोला मेरा न होता नाश है, अविनाशी। जो अविनाशी है परमात्मा है, ईश्वर है। हमको जुड़ना है तो केवल उससे जुड़ो। अविनाशी योग, जो जिसके द्वारा ये हो सकता है अविनाशी योग, ये ज्ञान कृष्ण दे रहे हैं। इस ज्ञान को समझना है, हमारे भीतर तभी स्थिति बनेगी। हम ज्ञान के लिए पहले, और अब ये मत सोचिएगा कि अब हमें कर्म करना है, पूजा पाठ करनी है, दान पुण्य करना है। बाहर से कर्म आपके बहुत हो गए, पर कहीं जहां पे भी बैठे हैं, कोशिश करो हमारे कर्म क्या हो, शुद्ध हो। जिस भी फील्ड में बैठे हैं आप, उसमें हमारा जो भी कर्म हो, शुद्ध हो, बिना अहंकार के हो, बिना फल की चाहना के हो, तो वो कर्म हमारा शुद्ध होगा। अहंकार रहित तो फल की चाहना वाला कर्म ही शुद्ध होता है।
आप तो कर कर्म, वो बोल रही थी फल की इच्छा नहीं होगी तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कभी कोशिश करके देखिए, आपसे कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। खाली तो मनुष्य बैठता ही नहीं। तो सारा अभ्यास पहले कर्मों का हमें यही करना है कि हमारे भीतर कोई इच्छा कामना नहीं हो, अहंकार नहीं हो। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि इच्छाएं कामनाएं हमसे गलत काम कराती हैं, पाप कर्म कराती हैं। कहीं ना कहीं कम है तो हम किसी को अहित करना चाहेंगे, अच्छा है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, अंतःकरण मलिन हो रहा है। एक सेकंड पता नहीं चलता है कि कब अंतःकरण मलिन हो गया। ये सावधानी, हर समय हमें सावधान रहना बोलते हैं। ये अंत तक हमें लगेगा हमें बहुत ज्ञान हो गया, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने सब त्याग दे दिया। नहीं, कब हम अपना मानने लगेंगे, कब उसकी चाहना होने लगेगी? हर क्षण। कहते हैं इसलिए चलते फिरते सोते जागते हम अंदर अलर्टनेस हो कि कहीं ये धूल हमारे भीतर ना आ जाए, गंदगी हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। उस दिन में बताया था दर्पण को साफ करते रहो, जम जाती है धूल। ये सब उन्होंने समझाया 3 अध्याय में। तब आप योग के लायक बनते हैं, अविनाशी योग। अब जब ये कर्म योग हो जाएगा, अब ये आपको पहले 3 अध्याय में प्रिपेयर किया, अब ज्ञान के लिए आ रहे हैं जब योग होगा। तो कहते हैं फिर साधारण नहीं दिया, सूर्य को दिया है, मनु को दिया, जो बड़े अच्छे अच्छे हुए, जो टॉपर है सबसे जिंदगी में सबसे ऊपर, सबसे प्रथम, उनको मिला है ये ज्ञान, उनको दिया है। और वही परंपरा से चल के आ रहा है, कहीं अलग से नहीं आया। वही गुरु फिर हमें देता है आगे आएगा, शास्त्रों में है, पर शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता। जैसे बोला सूर्य के द्वारा मनु को मिला, अपने आप पढ़ के तो नहीं मिला। कृष्ण के द्वारा सूर्य को मिला, पढ़ लेते शास्त्रों में ज्ञान बहुत है, पर ज्ञान नहीं हुआ। साकार की आवश्यकता होती है। बहुत पढ़ लेंगे उससे और अहंकार आएगा। जितने शास्त्र, हमने तो चारों वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए। उन्होंने बोला ना, खाली कह रहे थे हम तो लॉकडाउन में चारों वेद लेके आए हैं, सारे पढ़ेंगे। पढ़ा होगा, टाइम बहुत था, पर क्या उसके द्वारा ज्ञान हो गया? नहीं। आपके अंदर एक कहीं सूक्ष्म में अहंकार आ जाएगा, मैंने तो चारों वेदों का पठन किया है, पठन पाठन किया है। पर ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान हमारे भीतर, जब तक हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, योग नहीं होता, तब तक ज्ञान नहीं। ठीक है।